नमस्कार, मैं क्रांति कुंज और आज हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षा से संबंधित हो रहे एक बड़े आंदोलन के बारे में। कॉकरोच जनता पार्टी। लगभग आप सभी लोग इस नाम से परिचित होंगे। हम उस पार्टी के बारे में बिल्कुल बात नहीं करने वाले। हम बात करने वाले उन मुद्दों के बारे में हैं जो हमसे डायरेक्टली रिलेटेड है। आप इस देश में जन्म लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप यहाँ बड़े होते हैं, फिर किसी कैरियर की तलाश करते हैं और ये मान के चलते हैं कि देश की गवर्नमेंट आपका साथ देगी। आप उसके लिए टैक्सेस भी भरते हैं। सिर्फ आप ही नहीं, आपके हर एक जनरेशन उस चीज के लिए गवर्नमेंट को टैक्स देती है ताकि वो हमारे लिए काम कर सके। गवर्नमेंट आपके लिए क्या होती है? हम गवर्नमेंट को क्यों रखते हैं? मान लिया जाए आप भारत देश में हैं, तो हम गवर्नमेंट को इसलिए रखते हैं ताकि हम अपने अपने काम कर सकें, उससे कुछ पैसे देकर एक गवर्नमेंट को हायर करें। यानी एक हम एम्प्लॉय को रखते हैं अपने लिए। तो क्यों रखते हैं? ताकि वो हमारा काम आसान कर दे। जो काम हम नहीं करना चाहते चाहते हैं कि वो हमारे लिए करें, उन्हें रखते हैं और उन्हें पैसे देते हैं। ठीक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर भी भारत में हमने उसी तरीके से बनाया है कि हम अपने कमाई से एक भाग गवर्नमेंट के लिए देंगे और वो हमें सुरक्षा, अच्छे जीवन, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा शिक्षा, जो एक बेसिक नीड है वुमेन की, वो हमारी पूरी करे। लेकिन क्या वो ये काम कर रही है? आप सोच के देखिए, आप अगर घर में किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं, उसे सैलरी देते हैं और अगर वो आपका काम नहीं करे तो आप क्या करते हैं? उसे फायर कर देते हैं, हटा देते हैं, भगा देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपका वो एम्प्लॉय, आपका नौकर, आपका सेवक डरे ही नहीं आपसे, आपने जिस काम के लिए उसको रखा है वो करे ही नहीं और उल्टा डराए, तो ये तो स्ट्रक्चर बिल्कुल उल्टा हो गया। वही स्थिति अभी भारत में हो गई है। यानी हमने जिस सरकार को अपने टैक्स के सैलरी पे रखा हुआ है कि भैया धर्मेंद्र प्रधान यानी हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, आपको ये काम दिया गया है कि आप हमारे परीक्षाओं को ऑर्गेनाइज करवाइए, सही टाइम पे ऑर्गेनाइज करवाइए, रिजल्ट सही समय पे दीजिए, ताकि काबिल व्यक्ति इस देश के अपनी काबिलियत दिखा सकें और अच्छे काम कर सकें, जिससे देश आगे बढ़ सके। ताकि आप लोग कभी अगर किसी फॉरेन प्लेटफॉर्म पे जाए, बड़े प्लेटफॉर्म पे जाए, तो लगे कि आप किसी एक मजबूत देश से आए हैं, ना कि कोई कमजोर देश से। ये कैसे होगा? ये ईगो दिखाकर तो होगा नहीं। और अभी सोनम वांगचुक जिस तरह का अनशन कर रहे हैं, यानी भूख हड़ताल कर रहे हैं, वो क्या मांग कर रहे हैं? क्या वो किसी पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई मांग रख रहे हैं? क्या ये उनका सेल्फिशनेस है कि भैया मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा, क्या होगा? क्योंकि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, अगर आप उनके जीवन को गौर से देखेंगे तो उनका अचीवमेंट बहुत बड़ा है। मतलब उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो चाहे तो किसी भी देश में जाके आराम से सेटल हो सकते हैं और अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा और अच्छा जीवन दे सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं कर रहे क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं देश को लेकर कुछ तो है। यानी उन्हें लगता है अगर हम इस देश में पैदा हुए हैं तो हम भी यहाँ के नागरिक हैं, और एक नागरिक होने के नाते हम अपने सेवक को, अपने नौकर को, अपने एम्प्लॉय यानी अपने सरकार को अपने ऊपर मनमानी करने नहीं देंगे। हमने अपने टैक्स के पैसा से उन्हें अपने लिए हायर किया है, वोट के द्वारा उन्हें चुना है, तो वो हमारे ऊपर मनमानी नहीं कर सकते। मनमानी से क्या बात हुई? यहां बात हो रही है धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की, जिसके कारण से सोनम वांगचुक 15 दिनों से, लगभग 15 दिनों से भूख हड़ताल पर है। अब उनका शरीर लगभग उस जोन में है जहां वो कभी भी कोलैप्स कर सकता है। कोलैप्स का मतलब उनके बॉडी का लगभग फैट खत्म हो चुका होगा, मसल्स अब उनके डिकम्पोज हो रहे होंगे और एक ऐसा समय आएगा जब कोई ना कोई ऑर्गन फेल होगा और वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे।
सोचिए किसी व्यक्ति को जो वेल सेटल्ड है, अच्छे जगह पे अच्छा जीवन जी सकता है, लेकिन वो ये कर क्यों रहा है? तो जब देखेंगे ये सिर्फ वो अपने लिए नहीं कर रहा है। जब आप भारत जैसे देश में पैदा होते हैं तो आप सोचते हैं कि अपने बच्चे को चलो पढ़ा लिखा के ना इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, कोई ऑफिसर बनेगा, या उसमें जो भी योग्यता या टैलेंट रहेगा वो बनेगा। तो इसके लिए बच्चे मेहनत भी करते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि वो जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं वो सारा चीज सही रूप से हो, यानी परीक्षा सही समय पे हो, रिजल्ट सही आए, ताकि वो अपने काबिलियत को, अपने मेहनत को विश्व पटल पर दिखा सके, देश के पटल पर दिखा सके और एक अच्छा भविष्य तैयार कर सके। लेकिन कुछ मिनिस्टर्स और कुछ आप कह सकते हैं सरकार के लोग, कुछ और ब्रोकर्स मिलकर सोचते हैं कि पैसा कमाना ही सब कुछ है, और उसके कारण वो देश के बच्चों के भविष्य के साथ खेल जाते हैं, उनके उस मेहनत को नजरअंदाज कर देते हैं। और ये करने से होता क्या है? ये करने से उनका पर्सनल जो जीवन है उसमें पैसे और सुविधा तो आ जाते हैं, लेकिन देश का हाल क्या होता है? देश का हाल बुरा होता जाता है। और ये जब आप सोचिएगा तो समझ में आएगा कि अगर इस तरह के फ्रॉड यानी पेपर लीक की समस्या, परीक्षा में धांधली लगातार होती रही तो वो दिन दूर नहीं है जिस तरह आपको नकली दूध, नकली खाने का सामान मिलता है, नकली डॉक्टर्स देखने को मिलेंगे, नकली इंजीनियर्स देखने को मिलेंगे। और तब आपका जब वो घर गिरेगा, शरीर बीमार रहेगा, ठीक नहीं हो पाएगा, आप अनटाइमली मर जाओगे क्योंकि अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, तो आप ही शिकायत करेंगे ऐसा हुआ क्यों। ऐसा इसलिए होगा अगले आने वाले 10, 15, 20 साल में, क्योंकि आपने आज जहां जड़ पे आवाज उठानी थी वहां उठाया नहीं, और जब पेड़ पनप जाएगा तब आवाज उठाने का कोई फायदा होगा नहीं। यानी कि आप अगर पुलिस में हो, और अभी आप अगर देखोगे तो समर्थन के नाम पे लगभग सारे लोग आ रहे हैं, मतलब पार्टियों की बात मैं यहां नहीं करूंगा, लेकिन ये मुद्दा सबसे जुड़ा हुआ है। आप सोच के देखिए, आप पुलिस में हैं तो आपका बेटा भी तो यहाँ मतलब तैयारी करेगा ही कभी ना कभी, किसी भी रूप में। अगर उसका एग्जाम लीक हो जाए कैसा फील होगा आपको? आप पुलिस में हैं, आप किसी भी सरकारी नौकरी में हैं, आप भी तो अपने बेटे को कुछ ना कुछ बनाना चाह रहे हैं। तो ये आपके लिए भी है, ये सारे लोगों के लिए है जो देश में है। ये किसी पार्टी के लिए नहीं है, ये हम सब लोगों के लिए है। लेकिन लोग अब इतने ज्यादा सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं कि उन्हें बातों पे असर तब तक नहीं होता उन पे जब तक उन पर नहीं आए। यानी उनके बेटे के साथ अगर कुछ होगा, और मुझे तो लगने लगा है कि उनके बेटे के साथ भी होगा, तब भी अब नहीं लगता है, इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं। और ये हुआ क्यों है? क्योंकि आप डरपोक बन चुके हैं। आप इतने बड़े डरपोक बन चुके हैं कि सरकार सामने से, यानी आपका नौकर, जिसको आप सरकार बोलते हैं, सेवक, यानी जिसको हम अपने कर के पैसे से हायर करते हैं, वोट के द्वारा चुनते हैं, वो आपके साथ गलत कर रहा है। यानी आप घर में जिसको एम्प्लॉय या नौकर रखते हैं, वो अगर आप पे हुकुम चलाने लगे तो ये तो आपकी बेवकूफी है ना। आपने ऐसे आदमी को हायर क्यों किया है? और अगर हायर किया है, वो वैसा कर रहा है, तो निकाल दीजिए उन्हें, इतनी सी बात है। तो हमने अपने बच्चों को इतना ज्यादा इनसेंसिटिव बना दिया है, डरपोक बना दिया है कि वो किसी भी बात को बोलने से पहले क्या सोचते हैं कि उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा, उनके साथ ये, और इसी का फायदा गवर्नमेंट उठाती है। मान लिया जाए आप ये सोचकर आवाज नहीं उठाइए, तो आगे आने वाले समय में दिक्कत किसको होगी? आप ही को होगी। तो समय रहते अगर आवाज उठा लेंगे आप किसी भी रूप में, आपको जरूरी नहीं कि दिल्ली जाकर ही सपोर्ट करना है, आप जिस भी रूप में सपोर्ट कर सकते हैं इस आंदोलन को,
इस आंदोलन को भी नहीं, मुद्दे को। वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो बस ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार में हमने जो जो जिम्मेवारी जिनको दी है वो सही से कीजिए, नहीं सही से कर रहे हैं तो हम आपको निकाल फेंकेंगे। ये तो आप करेंगे ही। आप मान लिया जाए कोई कंपनी चला रहे हैं, आपका एम्प्लॉय सही से काम नहीं कर रहा है, तो आप उसकी आरती उतारेंगे या उन्हें ट्रेनिंग देकर सही करेंगे या उसे फायर करके किसी दूसरे को हायर करेंगे? तो ये तो सामान्य सी बातें हैं। और मेरे ख्याल से इतने साले बच्चे जो जिन्होंने आत्महत्या की, जिनकी जान गई, इसके बाद भी लोगों को लग रहा है हमारा बच्चा तो नहीं गया है ना। तो सोच के देखिए, वो जो लोग वहां अनशन कर रहे हैं उनका कुछ गया था क्या इसमें? कुछ भी नहीं गया था। ये ह्यूमैनिटी की बात है। अब यहां आपको चुनने की बात है। आप धर्मेंद्र प्रधान जैसा एक ऐसा व्यक्ति को देश में रखना चाहते हैं या सोनम वांगचुक जैसे एक व्यक्ति को? अगर आप सेल्फिश भी हैं तो सोचेंगे सोनम वांगचुक को रखने से ज्यादा फायदा है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जैसा दिमाग आप रख के ही क्या करेंगे? वो भाजपा को चुनाव जिताने में सफल हो जाएंगे, लेकिन कुछ नया खोज कर थोड़े ही दे सकते हैं। उनके पास उतनी बुद्धि थोड़े ही है कि वो कुछ नया क्रिएटिव करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। तो आपके लिए तो फायदेमंद ये है कि आप सोनम वांगचुक जैसे लोगों को जिंदा रखें, ताकि आपके देश के लिए वो दो तीन चीजें और ढूंढ दे और आपको फायदा मिले। और अभी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं भारत में, आप यकीन मानिए वो ब्लैक डे के तरह है, मतलब ब्लैक ईयर के तरह। ब्लैक ईयर वो कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि आप एक ऐसे काल में हैं जहां कुछ भी बोला जा रहा है। यानी कि धर्म के आधार पे कुछ भी बोल दो, जाति के आधार पे कुछ भी बोल दो, और ये सारा बात साइंस के इक्विपमेंट पर बोला जा रहा है और साइंस को नकारा जा रहा है। यानी साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है उसको नकारा जा रहा है। और देखिए कितनी हंसी की बात है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को नकारने के लिए साइंस से ही बनी हुई चीजों का, इक्विपमेंट का यूज किया जा रहा है। कोई बाबा अपने आप को इतना प्रचारित कर रहा है, किसके माध्यम से? डिस्प्ले के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। और ये सारा किसका खोज है? साइंस का। मतलब बेवकूफी की एक हद है कि साइंस के इक्विपमेंट से ही आप चीजों को बोल रहे हैं और साइंस को ही नकार रहे हैं। सोचिए, अगर साइंस नहीं रहता तो ये सारी चीज इन्वेंट नहीं होती, तो आप बाबा के बाबा कैसे बनते? आप अपने आप को एक्सप्लोर कैसे करते? तो ये तो बेवकूफी भरी बात है। यही बाबा एसी का यूज करते हैं, कूलर का यूज करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सारी की सारी चीजें खोज किसकी है? साइंस की। और उसी को नकार रहे हैं। कपड़ा जो पहन रहे हैं, फैब्रिक पहन रहे हैं, सब खोज किया हुआ चीज है ना, सब साइंस से ही रिलेटेड है। उसी को यूज करके उसी को नकार रहे हैं। इसको कहा जाता है कि एक्शन में कुछ और दिख रहा है और बोल कुछ और रहे हैं। जब ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने आता है तो इसी व्यक्ति को दोगला बोला जाता है। यानी कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। तो अक्सर बाबा और लोग दोगले होते जा रहे हैं। तो इसको हम लोग गाली के रूप में यूज करते हैं, लेकिन इसका मीनिंग यही होता है। तो मेरा कंसर्न अभी के लिए इतना है कि मुझे कई दिनों से लग रहा था कि ये अनशन हो रहा है। मैं देख भी रहा था, फॉलो भी कर रहा था। मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, करोड़ों लोगों की तरह। तो मैं दिल्ली तो नहीं जा सकता उसको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन एक आइडिया आया कि चलो एक वीडियो बनाते हैं और अपने मन की बात रख देते हैं, ताकि हम भी उस आवाज में अपने आवाज को शामिल कर सकें। और ये मुद्दा अगर किसी पार्टी को मजबूत करने के लिए रहती, किसी सोच को मजबूत करने के लिए रहती, तो शायद नहीं शामिल होता। लेकिन ये मुद्दा सबसे रिलेटेड है। जितने लोग हैं, जितने सरकारी नौकर हैं, आप लोग भी सुन लें, पुलिस में हैं, किसी भी आप अकाउंट्स में हैं, बैंक्स में हैं, आप भी अपने बच्चे को उसी एग्जाम्स में बैठाने वाले हैं। तो ये आपसे भी रिलेटेड है। अगर आप छोटी सी तनख्वाह के डर के कारण आज सरकार के लिए काम कर कर उन्हीं को रौंद दिएगा, उन्हीं आंदोलनकारियों को रौंद दिएगा, तो रात को जाके जब सोइएगा, जब आराम कीजिएगा, तो ये बात तो जरूर दिमाग में आएगा, अरे यार हम तो डरपोक तो हैं। हम भले ही हम पुलिस का वर्दी पहन के थोड़ा एग्रेशन दिखा देते हैं, लेकिन महान डरपोक इंसान है, क्योंकि हम ऊपर यानी अपने से जो ऊपर लोग हैं उनसे लड़ नहीं सकते। तो डरपोक का फौज
किसी भी देश में अगर बनता है तो वहां हिटलर जैसा शासक पैदा होता है। कोई मजबूत या कमजोर नहीं होता, उसे हम बनाते हैं। मोदी या फिर अभी की जो करेंट गवर्नमेंट है, उसकी हालत कांग्रेस जैसी तो फिर भी नहीं है। कांग्रेस 400 प्लस सीटों से आती थी। जब उन्होंने इमरजेंसी लाया तो उनका भी एग्रेशन टूटा। उनको हम लोगों ने समझाया कि भाई इस तरह से नहीं चलेगा, हम लोगों ने तुम्हें चुना है, तुम कुछ भी गलत करोगे तुमको शासन से जाना होगा। तो भाजपा तो फिर भी कांग्रेस से बहुत कमजोर है सीट के मामले में, तो हम उनको तो हटा ही सकते हैं। और ये काम है हमारा, अगर हम हर एक गवर्नमेंट को रोटेट करते रहे, किसी को बहुत ज्यादा मैंडेट दे ही नहीं, तो वो खुद ही हमारे नौकर और सेवक बनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन हम ही इतने बेवकूफ हैं कि जिसको नौकर और सेवक बनाना है उसे मालिक बना के बैठे। तो इतना अच्छा जब देश बनाकर गांधी जी और सारे लोगों ने, अब जितने सारे इंडिपेंडेंस फाइटर थे सबने बनाकर हमें दिया, तो जिम्मेवारी हम पे थी ना, जिनका पद नौकर और सेवक का दिया गया है उनके साथ वैसा व्यवहार करें। लेकिन हमने किया नहीं तो वो मालिक बन बैठे हैं। तो मेरा कंसर्न है, मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करता हूं जो सचमुच आजादी के टाइम लोगों ने सोचा था। तो आप लोगों से मेरी यही मतलब रिक्वेस्ट है एक तरह से कि अगर ये मुद्दा कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ आपको लगता है तो किसी ना किसी तरह से, जिस तरह से हो सके, उसको आवाज दें, उस आंदोलन को आवाज दें और ऐसे उठ रहे हर एक आवाज को आवाज दें जो देश को अच्छे दिशा में ले जाए। और अगर आपकी सोच ठीक इसके परे है कि नहीं हमें इनसे कोई मतलब नहीं है यार, ये सब ऐसे करते रहते, मुझे सिर्फ अपने से मतलब है, तो अगले 10 साल में आप तैयार हो जाएं बिना शिकायत के रहने के। क्योंकि आपको अच्छे डॉक्टर्स अगर नहीं मिले इस देश में, अच्छे इंजीनियर्स नहीं मिले, अच्छे आर्किटेक्ट नहीं मिले, तो शिकायत मत कीजिए। क्योंकि आज आज ही तो वो समय है जब उस शिकायत को हटा सकते हैं आप। लेकिन आपका मानना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस समय भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क तो पड़ेगा आप पर भी, लेकिन क्या मजबूर हैं आप? अपने मन से लड़ते रहेंगे, लेकिन जहां लड़ना है वहां नहीं लड़ेंगे। तो इतनी सी बात थी जो कहनी थी। तो गवर्नमेंट एक माहौल बनाने का कोशिश कर रही है कि भैया सोनम वांगचुक को कुछ होगा तो उसका जिम्मेवार वो कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं, जो अभिजीत दबके, उनकी होगी। वो एक नया मोड़ देना चाहते हैं। वो जेन्युइन चीजों पे काम नहीं कर रहे हैं कि अनशन भाई तोड़वाना है तो हम लोग जाएं उनसे बात करें और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एग्री हो कहीं पर। वो इन चीजों को मोड़ मार के चाहते हैं किसी तरह ये खत्म हो जाए। और आप यकीन मानिए, अगर वो इस बार जीत गए तो उनका मन और ज्यादा परिपक्व हो जाएगा ऐसे और कांड करने से। तब आपको दोबारा सोनम वांगचुक या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आपके आवाज को इस तरह से उठा सके अपने जान को दांव पर लगाकर। तो ये वो समय है जब आप साथ दें किसी भी रूप में, वीडियो के माध्यम से, प्लेटफॉर्म। क्योंकि जो मीडिया चैनल है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसकी हालत तो आप देख चुके हैं। मतलब नहीं पता उनके बच्चे कैसे उनसे बात करते होंगे। बच्चे में अगर थोड़ी सी वो इथिकल वैल्यूज आती होगी तो अब वो अपने माँ बाप से ही नफरत करना शुरू कर देते होंगे। ये बात वो भली भांति समझते होंगे और घर में झेलते भी होंगे। लेकिन क्या करेंगे, इंसान अलग अलग तरीके का है। जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब भी हम किसी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे थे और आज ही हम किसी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। बस अंतर ये इतना है कि वो किसी दूसरे ज्योग्राफिकल पार्ट से आए थे, ये अपने ही बीच के। तो लड़ाई तो बराबर है। मतलब जो अत्याचार या किसी भी रूप में हम पे गवर्नमेंट करती है उसी के खिलाफ लड़ाई है। तो हमें लड़ना है। सब लोग मिलकर अगर आवाज उठाएंगे, और ये अहिंसा का देश है, सब कुछ अहिंसात्मक तरीके से होना चाहिए तो बेहतर है। क्योंकि हिंसात्मक तरीके से अगर इसकी शुरुआत हो जाएगी तो वो चीजें और खराब हो जाएगी, सरकार के लिए भी खराब होगी, लोगों के लिए भी। और सरकार का वजूद तो देश पर ही है ना, तो कुछ भी ऐसा होगा तो सरकार भी उसके लिए जिम्मेवार, और वो भी, उनकी भी एक तरह से हानि होगी पूरी तरीके से। तो ये दोनों चीज नहीं होना चाहिए और हमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से
चीज़ों को सुलझाना चाहिए। अब आज लगभग सभी लोग उठाएँ क्योंकि ये सबसे रिलेटेड मुद्दा है। पढ़ाई एक ऐसा मुद्दा है जिससे सबको जुड़ना चाहिए। तो इतनी सी बात कहनी थी। मिलता हूँ इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आगे। तब तक के लिए सारे लोगों को बाय। क्या